Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. हम लोग जो है थोड़े से फियर से अप्रोच करते हैं स्टॉक मार्केट को। जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट वो बहुत खुला हुआ माइंडसेट नहीं है। सो व्हाई आर पीपल फियरफुल ऑफ स्टॉक मार्केट्स? क्यों लगता है लोगों को स्टॉक मार्केट से इतना डर? तो देखिए ये जो डर है ना, ये पूरी इसके ना हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। ये थोड़ा सा इतिहास में मैं जाना चाहूँगा जिससे कि आपको पता लगेगा कि हम इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं। तो इस डर का पहला बीज बोया गया था 1929 में। सो 1929 में 20 से 29 के बीच में यूएस का मार्केट बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, बिकॉज वहाँ पर नए नए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आने लग गए थे। पहले लोग हाथ से बुनाई करते थे, फिर मशीन आ गई उस समय पे, आयरन आने लग गया, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आने लग गए, जिसके चक्कर में एक रैपिड ग्रोथ हो रहा था यूएस में। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे वो फिर सोचते हैं कि मेरे पास सेविंग्स के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे बने तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकूं। तो उन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा डालना शुरू किया। एंड पहली बार 1929 में यूएस में एक कंसेप्ट आया ग्रेट डिप्रेशन का। जब राइट। ग्रेट डिप्रेशन आया उसके बाद 25 ईयर्स लग गए मार्केट को रिकवर करने के लिए। 25 साल तक अगर आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग हताश निराश हो जाएंगे। तो पहला एक फियर बॉर्न हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखिए, हम ह्यूमंस की एक आदत रहती है कि हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा समय तक याद नहीं करते, और हमारी मिस्टेक हम रिपीट करते हैं। सो फिर वापस एक एरा आया जहां पर लोगों ने निवेश करना शुरू किया। डर ऑलमोस्ट हट गया था काफी सारे सालों के लिए। फिर धीरे 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 करके अगर मैं बात करूं तो आगे चल के एक 2000 का एरा आया, और 2000 के टाइम पे हम उसको कहते हैं डॉट कॉम बबल। उस समय पे क्या हुआ था आप जान के शॉक हो जाओगे। 97 से 2000 के बीच में जितनी सारी कंपनीज थी जिनका आईटी से कोई लेना देना नहीं था, वो अगर अपनी कंपनी के सामने डॉट कॉम लगा देती थी या इंटरनेट सर्विसेज लगा देती थी तो वो कंपनीज सबकी फेवरेट हो जाती थी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक सीवेज कंपनी थी जो सीवेज मैनेजमेंट करती थी, उनका इंटरनेट से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपने सामने डॉट कॉम लगा दिया, विद इन अ वीक 300% उनका स्टॉक बढ़ गया। मतलब अगर किसी ने 1 रुपए डाला होता तो 3 रुपए बन गए विद इन अ फ्यू डेज। वाओ। सो दैट वाज द काइंड ऑफ क्रेज। तो ऑब्वियसली हर कोई पैसा बना रहा था। काफी सारे लोगों को आज के समय पे लगता है कि सबसे बढ़िया पैसा 2020 के बाद बनाया गया है, कोविड के बाद। बट यू नो द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज मेड, चाहे वो भारत की बात करें या यूएस में बात करें, दैट वाज द एरा 96 97 से लेके 2000। क्रेजी काइंड ऑफ रिटर्न्स। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, म्यूचुअल फंड्स आपने नाम तो सुना होगा, है ना? तो म्यूचुअल फंड्स में कहा जाता है कि लंबी अवधि में ये आपको 12 to 15% का रिटर्न बनाते हैं। दैट इज व्हाट इज बिन सेड ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो एरा था 97 से लेके 2000, इसमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स थे। सेक्टर स्पेसिफिक को ऐसा समझो जो सिर्फ आईटी कंपनीज में डाल रहे थे। राइट। वो विद इन 2 ईयर्स 3 to 4 टाइम्स हो रहे थे। 3 to 4 टाइम्स। म्यूचुअल फंड्स में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि 3 से 4 गुना हो रहा है, वो भी इतने कम टाइम पे। दैट वाज द काइंड ऑफ क्रेजी मनी विच वॉज पीपल वर मेकिंग। द रीजन इज 2000 2001 का जब बबल फटा, स्टॉक्स इसको ऐसे समझिए जो 3000 रुपए पे थे, वो रातों रात विद इन अ फ्यू मंथ्स वो 3000 की चीज 30 रुपीज की हो गई। उल्टा हो गया, वो रिचेस टू रैग्स वाली स्टोरी बन उल्टी गई हो गई। थी। तो जिसके चक्कर में लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट फेथ। फिर धीरे धीरे करके 2004 2005 में लोगों का वापस थोड़ा विश्वास बना। विश्वास बना ही था, लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बिकॉज सिंपल सी बात है, फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न ज्यादा नहीं थे। हाँ, उस टाइम पे तकरीबन 8 से 10% आठ अगर हम आज आठ से साढ़े आठ 25 साल परसेंट पुरानी बात करें करेक्ट तो। करेक्ट करेक्ट। तो वहां से फिर लोगों ने निकाला, फिर स्टॉक मार्केट में लगाया, पैसा अच्छा बन रहा था। फिर यूएस में क्राइसिस आ गया, लेमन ब्रदर क्राइसिस। 250 साल पुरानी एक बैंक लेमन ब्रदर्स नाम की अगर कोई बैंकरप्ट हो जाती है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देती है, तो कहीं ना कहीं एक शॉकर रहता है काफी सारे लोगों के लिए। फिर लोगों ने फेथ छोड़ा। फिर अगर हमारे देश की बात करें, 92 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ। 2000 2001 में कोइंसाइड किया केतन पारेख स्कैम। और 2008 के बाद 2008-9 के बीच में सत्यम, हमारे इधर एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, उसका स्कैम हुआ। तो एनीवेज आवर नेशन इज नोन फॉर मल्टीपल स्कैम्स। ईयर जो आपने सवाल पूछा कि इतने लोग डरते क्यों हैं, तो पहला, बिकॉज हमारे देश में बहुत ज्यादा स्कैम्स हुए हैं जिसके कारण एक इनहेरेंट फियर है। दूसरा, बिकॉज लेजिट लोगों ने सुसाइड्स किए हैं, डिप्रेशन में आए हैं। काफी सारे अपना पूरा, मतलब जो कहानियां आप सुनते हैं कि पूरे घर बार बिक गया, सब बिक गया, ये बिल्कुल हुए हैं। आज के समय पे अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आज ज्यादा हो रहे, नहीं, पहले तो बहुत हो चुके हैं। कंटेक्स्ट के लिए बताऊं, 2008 का जब क्राइसिस आया था, जब सब गिरा हुआ था, गुजरात में काफी सारे ब्रोकर्स ने एक एक रिवर बॉडी थी वहां पर सबने जाके मास सुसाइड किया था। बिकॉज ऐसा हो गया था कि उनके जेब में अगर 10 लाख थे, उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था 10 करोड़ का।
10 लाख वाला व्यक्ति अगर 10 करोड़ के कर्जे में होगा तो वो कहाँ से निकाल पाएगा? सो लॉट ऑफ पीपल डिड मास सुसाइड। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक सर्वे किया था इंटरेस्टिंगली 2008 एंड 2009 में। उनने जाके चेक किया कि सबसे ज्यादा कार्डियक पेशेंट्स किस फील्ड से आ रहे हैं। ऑल वर स्टॉक ब्रोकर्स, मोस्टली स्टॉक ब्रोकर्स या स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोग थे, दोज हु एक्चुअली सफर्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो इतनी सारे इवेंट्स हुए हैं बोथ ग्लोबली एज वेल एज लोकली, इसके चक्कर में एक इनहेरेंट फियर बन गया काफी सारे लोगों के अंदर। एंड टुडे ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ फियर, बिकॉज आप देखते हैं जैसे हम बचपन में देखते थे कि घर पे एक वीडियोकॉन की टीवी चल रही है, सबको लगता था वीडियोकॉन अच्छी कंपनी है, बाद में पता लगा बैंकरप्सी की तरफ पहुंच गई। हमारे देश की जो 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक थी, आई वोंट नेम, आई वांट कि लोग कमेंट्स में गेस करें कौन सा बैंक है, तो वहां पर बैंक रन हो गया, गवर्नमेंट को आना पड़ा, LIC को आना पड़ा उसको बचाने के लिए। हमारे देश का एक और बहुत ही दिग्गज एक समय पे बैंक हुआ करता था, कोऑपरेटिव बैंक होता था, जिसको लगता था कि गवर्नमेंट इसको बचा लेगी। अगेन वहां पर भी बैंक रन हो गया। बैंक रन मतलब लोग लाइन लगाते हैं अपने पैसा निकालने के लिए। तो लोगों का कहीं ना कहीं एक विश्वास उठ जाता है कि हम एक तरफ तो सोचते हैं हम पैसा लगाएं शेयर बाजार पे, लेकिन फिर उसके बाद इस तरह के कुछ हादसे होते हैं तो वो उनका पूरा साइकोलॉजी डगमगा जाता है।